Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Eurasian diving duck. So first point is the 7th water bird census, which is 2025 at Kaziranga National Park, recorded the first ever sighting of Eurasian diving duck, which is common poached in a park, raising climate change concerns. तो जो 7th वाटर बर्ड सेंसर 2025 एट काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ था, उसने रिकॉर्ड किया है द फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ यूरेशियन डाइविंग डक को, जो विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन पोचर्ड इन द पार्क, जो रेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स को. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द साइटेड स्पीसीज इज आइडेंटिफाइड एज द कॉमन पोचर्ड, अ माइग्रेटरी डाइविंग डक दैट ब्रीड्स इन नॉर्दर्न यूरेशिया एंड विंटर्स इन पार्ट्स ऑफ इंडिया. इट प्रेफर्स डीप फ्रेश वाटर लेक्स. जो साइटेड स्पीसीज़ मतलब जिस स्पीसीज़ को देखा गया है उसको आइडेंटिफाइड किया गया है एज अ कॉमन पोचर्ड, जो एक माइग्रेटरी डाइविंग डक है जो ब्रीड्स करती इन नदर्न यूरेशिया और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इन विंटर, जो प्रिफर करती है डीप फ्रेश वाटर लेक्स. थर्ड पॉइंट, एक्सपर्ट्स बिलीव इट्स अनयूजुअल प्रेजेंस इन काजीरंगा में इंडिकेट शिफ्टिंग माइग्रेटरी पैटर्न्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एज स्पीसीज एडजस्ट रूट्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग टेम्परेचर्स एंड वेटलैंड कंडीशन. तो जो डाइविंग डक को जो साइटेड की गई है, तो उसमें एक्सपर्ट का ये बिलीव है कि ये अनयूजुअल प्रेजेंस है इन काजीरंगा, और ये में इंडिकेट कर सकता है शिफ्टिंग माइग्रेटरी पैटर्न ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बिकॉज स्पीसीज एडजस्ट, क्योंकि जो ये डाइविंग डक है ये अपना जो रूट है उसको एडजस्ट करती है इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग टेम्परेचर और वेटलैंड कंडीशंस. फोर्थ पॉइंट, द सेंसस कवर्ड 186 वेटलैंड्स अक्रॉस 10 रेंजेस ऑफ काजीरंगा landscape with participation of 120 enumerators and 50 volunteers, reflecting strong community based conservation effort. जो सेंसस है वो कवर्ड करता है 186 वेटलैंड्स अक्रॉस 10 रेंजेस ऑफ द काजीरंगा लैंडस्केप, और विद पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ 120 इन्यूमरेटर्स और 50 वॉलेंटियर्स, जो खुद से और रिफ्लेक्ट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट. 5 पॉइंट, अ टोटल ऑफ 1,06,540 वाटर बर्ड्स बिलोंगिंग टू 107 स्पीसीज वर रिकॉर्डेड इन 2025, slightly lower than the previous count, which is around 6,532 fewer birds and 17 species less, suggesting possible habitat stress. जो मतलब टोटल नंबर जो काउंटिंग हुई है उसमें 1,06,540 वाटर बर्ड्स जो बिलोंग करती हैं 107 स्पीसीज़ वो रिकॉर्डेड हुई हैं 2025 के वाटर बर्ड सेंसस में, जो स्लाइटली लोअर हैं दैन द प्रीवियस काउंट अराउंड 6,532 फ्यूअर बर्ड्स और 17 स्पीसीज लेस, जो सजेस्ट कर रही हैं पॉसिबल हैबिटाट स्ट्रेस. 6 पॉइंट, टॉप अबंडेंट स्पीसीज रिकॉर्डेड इंक्लूड लेसर whistling duck, bar-headed goose, and northern pintail, showing Kaziranga's continued importance as a major wintering grounds. जो टॉप अबंडेंट जो मतलब एक इनफ अमाउंट में लार्ज अमाउंट में स्पीसीज रिकॉर्ड की जाती हैं इंक्लूड लेसर विस्लिंग डक, बार हेडेड गूस और नदर्न पिनटेल, जो शो कर रही है काजीरंगास कॉन्टिन्यूड इम्पॉर्टेंस एज अ मेजर wintering ground. 7 point, the census report highlighted that the presence of several IUCN Red List species, which is critically endangered, vulnerable, near threatened, underlining the global conservation value of Kaziranga wetland. जो सेंसस रिपोर्ट आई है उसमें ये हाईलाइटेड किया जा रहा है जो प्रेजेंस मतलब जो प्रेजेंस हैं सेवरल IUCN रेड लिस्ट स्पीसीज, जैसे जो हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो इंडेंजर्ड और जो वल्नरेबल और नियर थ्रेटेंड, वो अंडरलाइन कर रही हैं द ग्लोबल कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ काजीरंगा वेटलैंड्स. पॉइंट, रिसेंट कंजर्वेशन फोकस बाय असम अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग वेटलैंड रिस्टोरेशन and anti-encroachment drives in a Kaziranga landscape, including areas like Laokhova and Burchapori, align with India's broader climate adaptation and biodiversity protection goals under international commitments like the Ramsar Convention.
जो रिसेंट कंजर्वेशन हुआ है वो फोकस कर रहा है बाय असम अथॉरिटीज़। किस पे फोकस कर रहे हैं? इंक्लूडिंग वेटलैंड रिस्टोरेशन, मतलब जो वेटलैंड को रिस्टोर करना, और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स इन अ काजीरंगा लैंडस्केप इंक्लूडिंग एरिया जैसे लाओखोवा और बुरचा चापोरी, जो अलाइन कर रहा है विद इंडियाज़ ब्रॉडर क्लाइमेट एडाप्टेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन गोल्स अंडर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स लाइक रामसर कन्वेंशन. And the next article is related to Rajasthan scraps two child norms. So first point is the Rajasthan cabinet has approved the removal of two child norms that disqualified individual with more than two children from contesting panchayat and urban local body election. तो राजस्थान कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है रिमूवल ऑफ, मतलब हटाने को, एकदम स्क्रैप करना, ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म्स जो डिसक्वालीफाइड करते थे इंडिविजुअल विद मोर दैन टू चिल्ड्रन। मतलब वो इन पंचायत लेवल इलेक्शंस, मतलब जो स्टेट लेवल होता है ना, ग्राउंड लेवल इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं करते थे जिन लोगों के विद मोर दैन टू चिल्ड्रन from contesting panchayat and urban local body elections. Second point, the provision was originally introduced in 1995 during the tenure of Bhairon Singh Shekhawat as a population control measure and remained in force for nearly 3 decades. जो प्रोविज़न था वो मतलब उसको ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1995 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ भैरौन सिंह शेखावत। क्योंकि उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया था? बिकॉज एज अ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर था जो रिमेंड इन फोर्स, मतलब अभी तक वो रिमेंड था फोर्स में नियरली 3 डिकेड्स तक, मतलब 30 साल तक। थर्ड पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस 2 बिल्स टू अमेंड सेक्शन 19 ऑफ द राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 एंड सेक्शन 24 ऑफ द राजस्थान म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 2009 टू फॉर्मली रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस करेगी 2 बिल जो अमेंड करेगी सेक्शन 19 ऑफ द राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 और सेक्शन 24 ऑफ द राजस्थान म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 2009 जो फॉर्मली रिमूव करेगी, मतलब स्क्रैप कर देगी डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज को। फोर्थ पॉइंट, स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जोगराम पटेल स्टेटेड दैट द प्रोविजन हैड बिकम outdated due to significant socio-political changes and evolving demographic trends. जो स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जोगराम पटेल, उन्होंने कहा कि जो प्रोविज़न था वो बहुत आउटडेटेड था और इसके कारण आउटडेटेड ड्यू टू सिग्निफिकेंट सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस अब हो चुके हैं और इवॉल्व हो रहा है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। 5 point, the government justified the move by citing a decline in the fertility rate to around 2.0 compared to 3.6 in 1991-94, indicating that coercive population control measures are no longer necessary. तो गवर्नमेंट ने ये जस्टिफाइड किया है जो मूव लिया गया था उस टाइम, साइटिंग डिक्लाइनिंग इन द फर्टिलिटी रेट, मतलब अब जो फर्टिलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन आ चुका है विच इज़ अराउंड 2.0 कंपेयर्ड अब है कंपेयर टू 3.6 इन 1991-94, जो इंडिकेट कर रहा है कोहर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर आर नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब अब ऐसे स्टेप की या पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर की अब ज़रूरत नहीं है। 6 point, the decision has triggered political debate with Gobind Singh Dotsara questioning the government stand on population policy, while recent remarks by Mohan Bhagwat on family size have added to the discussion. जो डिसीज़न जो अब ये आया इसने ट्रिगर्ड कर दिया, मतलब एक्टिवेट कर दिया पॉलिटिकल डिबेट को विद मिस्टर गोविंद सिंह दोतारा। उन्होंने क्वेश्चन कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी, और जो वाइल मतलब जो रिसेंटली में रिमार्क आया है बाय मोहन भागवत ऑन फैमिली साइज हैव एडेड टू द डिस्कशन। 7 point, the 2 child norms had earlier been criticized as discriminatory and inconsistent with democratic principles, raising concerns related to equality, representation and its disproportionate impact on women and marginalized section। जो 2 child norms पॉलिसी है उसने पहले भी ये मतलब इसको क्रिटिसाइज़ किया जा चुका है बिकॉज
एज डिस्क्रिमिनेटरी और इनकन्सिस्टेंट विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और कंसर्न्स को रेज कर रहा है रिलेटेड टू इक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन और इट्स डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन वुमेन और मार्जिनलाइज सेक्शन, मतलब लोअर सेक्शंस में। 8 point. The move reflects a broader shift in policy thinking across states as India's declining total fertility rate and demographic transition reduce the relevance of strict population control measures, making the issue important for GS1, which is population studies, and GS paper 2, which is local governments and कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। जो मूव है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक ब्रॉडर शिफ्ट इन पॉलिसी थिंकिंग अक्रॉस स्टेट्स एज बिकॉज इंडिया जो डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट है और जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो रिड्यूस करता है रिलेवेंस ऑफ स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, और जो बना रहा है इशू इम्पॉर्टेंट हमारे फॉर GS पेपर 1 विच इज़ पॉपुलेशन स्टडीज़ एंड GS 2 विच इज़ लोकल गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स।